मैं तुम्हें भय से मुक्त करने आया हूँ। सबसे पहले एक बात गहरे से समझ लो, भय कोई वस्तु नहीं है, भय कोई शत्रु नहीं है, भय कोई बाहर की शक्ति नहीं है, भय तुम्हारी ही अचेतन कल्पना है। तुम जिस दिन यह समझ लोगे उसी दिन भय आधा मर जाएगा। भय पैदा कहाँ होता है? भय वर्तमान में कभी नहीं होता, ध्यान रखना, कभी नहीं। जब तुम अभी यहाँ हो तो सांस चल रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, जीवन बह रहा है। भय हमेशा भविष्य में होता है, कल क्या होगा। अगर ऐसा हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मृत्यु आ गई तो, देखो इनमें से कुछ भी अभी घट नहीं रहा। भय भविष्य की एक काल्पनिक फिल्म है जिसे तुम बार बार अपने मन के पर्दे पर चला रहे हो और तुम भूल गए हो कि फिल्म तुम चला रहे हो, फिल्म तुम नहीं हो। भय और सोच का गहरा संबंध। मैं तुमसे एक प्रयोग करता हूँ, अभी कुछ क्षण के लिए सोचना बंद कर दो, सिर्फ सांस को देखो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। अब मुझे बताओ, कहाँ है भय? तुम खोजोगे पर नहीं पाओगे, क्योंकि भय सोच के बिना जीवित नहीं रह सकता। भय परजीवी है, वह तुम्हारी सोच पर जीता है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डरोगे। समाज ने तुम्हें भय सिखाया है। कोई बच्चा भय के साथ पैदा नहीं होता। बच्चा अंधेरे में हंसता है, बच्चा असफल होकर भी नाचता है, बच्चा गिरकर फिर उठता है। फिर माँ कहती है ऐसा मत करो, गिर जाओगे। पिता कहता है चुप रहो, लोग क्या कहेंगे। शिक्षक कहता है गलत उत्तर मत देना। पुजारी कहता है डरो, ईश्वर देख रहा है। धीरे धीरे बच्चे के भीतर एक जेल बन जाती है। उस जेल का नाम है भय। भय से लड़ना समाधान नहीं है। याद रखो, जिससे डर लड़ता हो वह और शक्तिशाली हो जाता है। अगर तुम भय से लड़ोगे तो भय जीत जाएगा, ताकि लड़ाई का अर्थ है तुम भय को वास्तविक मान रहे हो। मैं तुम्हें लड़ना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें देखना सिखाता हूँ। भय को देखो बिना निर्णय के, बिना भागे, बिना दबाए, सिर्फ देखो और तुम चकित हो जाओगे। भय अपने आप बिखराए लगेगा। भय के आग में जलो मत, प्रकाश बनो। एक दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति सांप की रस्सी देखकर कांपने लगा। वह चिल्लाया, दौड़ा, पसीने से भीग गया। किसी ने दीपक जला दिया, सांप गायब हो गया। रस्सी रह गई, सांप मरा नहीं था, वह कभी था ही नहीं। भय भी ऐसा ही है। ज्ञान का दीपक जलते ही भय विलीन हो जाता है। भय से मुक्ति का पहला सूत्र लिख लो अपने हृदय पर। मैं अपने भय को देखूंगा, उससे भागूंगा नहीं। जब भय आए तो कहो आओ बैठो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह साहस नहीं है, यह चेतना है, और चेतना के सामने भय टिक नहीं सकता। मृत्यु का भय सबसे गहरा डर। सबसे अंत में हर भय मृत्यु पर आकर टिकता है। पर मेरा मृत्यु को जाना है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु विश्राम है। मृत्यु वस्त्र बदलने जैसा है। जो मरता है वह शरीर है, जो देख रहा है वह कभी नहीं मरता। ध्यान में उतरकर तुम स्वयं जान लोगे। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताने जा रहा हूँ। इसे सुनना नहीं, महसूस करना। भय तुम्हारा शत्रु नहीं है, भय तुम्हारा शिक्षक है। लेकिन तुमने भय को गलत तरह से समझा है। भय का वास्तविक प्रयोजन, भय तुम्हें चेतावनी देने आता है, लेकिन तुम उसे शासक बना लेते हो। भय कहता है सचेत रहो, तुम समझ लेते हो रुक जाओ। यही भूल होती है। सचेत रहना जीवन है, रुक जाना मृत्यु है। जो भय के कारण रुक गया वह जीवित होते हुए भी मर गया। साहस और निर्भयता का अंतर। लोग कहते हैं साहसी बनो, मैं कहता हूँ साहस भी भय की छाया है।
क्योंकि साहस का अर्थ है भय होते हुए भी आगे बढ़ना। निर्भयता का अर्थ है भय का न होना। साहसी व्यक्ति अब भी बंधा है, निर्भय व्यक्ति मुक्त है। और निर्भयता आती है केवल जागरूकता से। भय से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। तुम मंदिर जाते हो, भय से तुम मंत्र जपते हो, भय से तुम भगवान को याद करते हो, भय से, और फिर कहते हो मुझे शांति क्या नहीं मिलती, कैसे मिलेगी। भय से किया गया कोई भी कर्म तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। भय से किया गया ध्यान ध्यान याद नहीं होता, वह भी एक भागना होता है। भय और अहंकार का संबंध अब ये समझो, भय और अहंकार जुड़वा है। अहंकार कहता है मैं कुछ हूँ, भय कहता है कहीं यह मैं टूट न जाए। जितना बड़ा अहंकार उतना गहरा भय। जो कुछ भी खो सकता है वह डरा हुआ है। जो जान चुका है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं, वह मुक्त है। ध्यान। भय का प्राकृतिक समाधान। मैं तुम्हें कोई युद्ध नहीं सिखाता, मैं तुम्हें साक्षी बनना सिखाता हूँ। जब भय आए तो आंखें बंद करो, शरीर में देखो कहाँ कंपन है, सिराई में, पेट में, गले में, बस देखो। नाम मत दो, कहानी मत बनाओ, सिर्फ संवेदना देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे भय एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी शत्रु नहीं होती। देखते देखते वही ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। भय का रूपांतरण भय दबाने से नहीं मिटता, भय समझने से मिटता है। भय को प्यार दो, भय को जगह दो और तन चकित हो जाओगे। भय तुम्हारा द्वार बन जाएगा। द्वार साहस का नहीं, चेतना का। संसार क्यों डराता है? चकित डरे हुए लोग आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। डरा हुआ व्यक्ति सच नहीं पूछता, डरा हुआ व्यक्ति भीड़ के पीछे चलता है। डरा हुआ व्यक्ति कभी विद्रोही नहीं होता। और मैं विद्रोह सिखाता हूँ, भीतर का विद्रोह, भय के विरुद्ध नहीं, अज्ञान के विरुद्ध। निर्भय व्यक्ति कैसा होता है? निर्भय व्यक्ति शोर नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह प्रमाण नहीं देता, वह सरल होता है, शांत होता है, प्रेम पूर्ण होता है। क्योंकि अब खोने का डर नहीं, अब पाने की लालसा नहीं, अब जीवा एक उत्सव है, एक छोटी सी साधना। रात को सोने से पहले दिन का भय याद करो। किस बात से डरे, किस क्षण, फिर आंखें बंद करो और उसी भय को देखते रहो। कुछ मत करो, सिर्फ देखो। यही ध्यान है, यही मुक्ति का द्वार है। अब मैं तुम्हें उस द्वार तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ भय अपने आप गिर जाता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ होना पड़ेगा। भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते, ये गहरे से समझ लो। जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं हो सकता, और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूँ लेकिन डरता भी हूँ। मैं कहता हूँ तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम सुरक्षा खोज रहे हो। प्रेम में कोई सुरक्षा नहीं होती, प्रेम में जोखिम होता है, प्रेम में छलांग होती है। डर प्रेम को अनुबंध बना देता है। प्रेम निर्भयता मांगता है। क्यों प्रेम से डर लगता है? क्योंकि प्रेम में अहंकार पिघलता है, और अहंकार का भय सबसे बड़ा भय है। अहंकार कहता है मेरी सीमाएं सुरक्षित रहे, प्रेम कहता है सीमाएं गिरने दो। यही संघर्ष है। जो प्रेम में उतर गया वह स्वयं को खोने को तैयार हो गया, और जो स्वयं को खोने को तैयार है वही वास्तव में स्वयं को पाता है। भय आत्मा को कैसे बांधता है? भय तुम्हें छोटा करता है, भय तुम्हें सिकोड़ देता है। भय कहता है इतना मत जियो, इतना मत हंसो, इतना मत प्रेम करो, इतना मत बोलो। धीरे धीरे तुम आधे हो जाते हो, फिर और आधे